देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की वो जो मंदिर को बड़ा खूबसूरत बनाया उन्होंने, उस दिन एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई थी। ये कैसा कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट स्टे लगा देगा, मुकम्मल इंसाफ होगा सर, क्योंकि फिर उसके बाद छुट्टियां भी शुरू हो रही सुप्रीम कोर्ट को। सर, इस मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मीटिंग कॉल की है, आप मेंबर भी हैं। एजेंडा क्या रहेगा उस मीटिंग का, क्या है, थोड़ा तफसील से सुप्रीम जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो आया है और ऐसे कई मसाजिद हैं वहां पर भी इस तरह के झूठे दावे किए जा रहे हैं और मुल्क में जो नफरत की राजनीति हो रही है, बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। तो ये उसमें मीटिंग में जूम पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद जाहिर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आपको पूरा बोलेंगे उसमें क्या तय हुआ, क्या क्या बातें हुई। सिमिलर एक इसी तरीके का इश्यू मथुरा में भी हो रहा है सर, वहां पिटीशन फाइल की गई है, कर्नाटक में भी। देखिए आपको हम शुरू से कह रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया उस वक्त ही मैंने कहा था कि वो फैसला आइंदा इन तमाम चीजों को एक रास्ता दिखाएगा और हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, मगर फिर भी ये मसला है। और ज्ञानवापी के मस्जिद के इशू में आप देख रहे हैं कि कितनी एक प्रोसीजरल अनफेयरनेस की एक मिसाल क्रिएट कर दी गई कि सर्वे कमिश्नर तो मुसलमान साइड तो पूछे ही नहीं, मगर दूसरी साइड पूछती है कि इतनी सर्वे भी हो और इनको सर्वे कमिश्नर बना दीजिए। ये क्या है ये? और फिर आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाई कोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आपने अभी बताया कि मथुरा का मसला है, श्रीरंगापट्टनम की एक जामा मस्जिद को कहा जा रहा है, मुंबई में हाजी अली दरगाह के ताल्लुक से अनाप शनाप बका जाता है, कर्नाटका में एक 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसके नए हिस्से को तोड़कर बनाया गया तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पहुंच गए कि नहीं वहां पर मंदिर थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीजों को खत्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब। कोर्ट का सर एक तरफ अपने तरफ सही है सर, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सर्वे भी हो जाए, अगर सब जो शक है आशंका है वो भी दूर हो जाए? देखिए, अब आप दूध नहीं पीना चाह रहे, उसमें पानी मिला के पीना चाह रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? दूध का दूध हो चुका है, अब कोई पानी मिलाना चाह रहा है दूध में तो उनको पकड़िए आप, क्योंकि 91 का एक्ट क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। अब और दूध का दूध पानी का पानी निकालने की जरूरत नहीं है, वरना गैर जरूरी के इस मुल्क में जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं वो दौर वापस ना आए। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर वो दौर आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? कौन चाह रहा है? कौन जाकर उन चीजों को उठा रहा है? कौन उठा रहा है इन चीजों को? क्या सऊदीन ओवैसी उठा रहा है इन चीजों को? जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने कानून बनाया, आपने लॉ बनाया और उसके बाद आप दोबारा मुल्क को उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं आप लोग। सर, मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है, हनुमान की मूर्ति नीमच में नीमच की घटना को क्या कंडेम करना चाहिए। आप मस्जिद के ऊपर कैसा लगाते हैं किसी और मजहब की इबादतगाह की तस्वीर या मूर्ति? आप कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर इस तरह की हरकत करते हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को बड़ा दावा करते हैं बुलडोजर का चलाएंगे बुलडोजर उन लोगों के ऊपर? क्या कर रही है पुलिस? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड करे आप मस्जिद के ऊपर जाकर इस तरह की मस्जिद को डिसेक्रेट करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं। मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई, वहां पर खड़े हुए मुसलमानों के गाड़ियों को आपने तोड़फोड़ कर दी, जुलूस की शक्ल में आते हैं और पुलिस उनका इस्तकबाल करती है बारातियों की तरह।
सर मतलब 1992 में जो हुआ वो फिर होगा बोल के आप ये अप्रीहेंशन है मेरा, ये मेरा अप्रीहेंशन है सर। अब मैं खुदा ना खास्ता नहीं चाह रहा होना, मगर जो लोग जिम्मेदार थे उस जमाने के, क्या आपने झूठ नहीं कहा था पूरे देश को कि किसी एक बादशाह ने मंदिर को तोड़कर बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर को नहीं तोड़ा गया। क्या आपने झूठ नहीं कहा था? ऐसा रिपोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया। यही मनगढ़ंत झूठ पूरे मुल्क में क्रिएट किया जा रहा है। तो आपका कहना है सर कि ज्ञानवापी जहां मस्जिद है वहां पर कभी मंदिर नहीं था, मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनी है और ये कोई विवाद नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि 1991 का एक्ट क्लियर है, उसको मानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबरी मस्जिद में और राम मंदिर के सिविल सूट में जो आया, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 पर जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसको मानने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा क्लियरली वजू नमाज वहां पे कर सकते हैं मगर शिवलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सर इस पे आप क्यों नहीं बोलते? शिवलिंग नहीं, इम्प्यून ऑर्डर का वर्ड आप पढ़िए। आप लोग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इम्प्यून ऑर्डर, यू शुड रीड इम्प्यून ऑर्डर। अच्छा, आप बार बार पूछ रहे पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म द हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स shall not be used as instruments to oppress the present and the future। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत जो मेरे को अंग्रेजी आती है कि पार्लियामेंट ने इस बात को अनसर्टेन टर्म्स में बतला दिया कि हिस्ट्री में अगर कोई गलतियां हुई, इसको आप इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे लोगों को दबाने के लिए, जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये पढ़ लीजिए। बिल्कुल। अगर कोई गलती हुई है, ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? जो सुनिए, नहीं 98 में इस पर स्टे है, नहीं है। इसी मसले पर 98 का कोर्ट का स्टे है। आप पार्टीज को चेंज करते हैं और आप जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट था वो, अब आप इंडिविजुअल राइट्स को लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कोर्ट कर रहा है उस पैराग्राफ नंबर 83 में। अच्छा, आप लोग पढ़ते नहीं है, पैराग्राफ 82 पढ़िए। उस वक्त के होम मिनिस्टर ने क्या कहा था 12 सितंबर को 1991 को? टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस फेथ्स इज अ फंडामेंटल प्रेसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। 91 के एक्ट का इंटेंट इससे मालूम होता है जो पार्लियामेंट में कहा जाता है। इसमें इंटेंट दिख रहा है आपको? क्या है, क्या हो रहा है फिर यहां पर? आप बार बार कह रहे हैं सर कि ये बाबरी मस्जिद के जो पूरा अयोध्या का मसला था उसका ये रिपीट आपको लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? 100% रिपीट लग रहा है ना भाई। आपने रात के अंधेरे में मूर्तियां चोरी से रख दी, उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को बंद कर दिया। आपने कहा कि सिर्फ पुजारी जाकर पूजा करेंगे, मेरी नमाज से महरूम हो गया। यहां पर भी आपने क्या किया? आपने कहा सिर्फ 20 लोग जाएंगे। वहां पर राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 30 पेज का ऑर्डर दे दिए, ताले खोल दिए आपने। यहां पर आप बगैर मुसलमान को फिर सुने, कोई सुना ही नहीं आपने मुसलमान को। दूसरी साइड गई, आप सुन लिए, हम पार्टी है उसमें। यहां पर आपने पार्टी को सुनते नहीं है और आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते, सर्वे कमिश्नर को रिपोर्ट भी नहीं देता है। ताले खोल दिए आपने। यहां पर आप बगैर मुसलमान को फिर सुने, कोई सुना ही नहीं आपने मुसलमान को। दूसरी साइड गई, आप सुन लिए, हम पार्टी है उसमें। यहां पर आपने पार्टी को सुनते नहीं है और आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते, सर्वे कमिश्नर को रिपोर्ट भी नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है, बाबा मिल गए कोर्ट के पास और कोर्ट बगैर मुसलमानों को सुने। बगैर कोर्ट का काम ही होता है कि मुसलमान को सुने, कोर्ट का काम ही होता है कि सर्वे कमिश्नर की फाइनल रिपोर्ट दे। मगर आपने सुप्रीम कोर्ट को सॉलम एफर्मेशन दिया था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब तक वो कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ, मालूम आपको? मगर जिन लोग